ममता की कहानी और माँ का दिल। धनुष अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दिया, जो कि वह भी नौकरी करती थी। धनुष और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात धनुष के पिता जी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम अकेली सी हो गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद धनुष अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। जिसके बाद शहर में आकर धनुष की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। सो धीरे धीरे वहाँ शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन धनुष और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वे अपनी माँ को गांव की एक तरह से गंवार ही समझते थे। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए ही बड़ा होता है। सो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह धनुष की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सो वहाँ सब कुछ जल्दी से तैयार करके धनुष का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद धनुष भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद धनुष की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया था। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर के लिए जाना मना था। तो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन ना करके मैसेज किया। लेकिन धनुष अपने काम में व्यस्त था, सो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किया, लेकिन धनुष का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह धनुष की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन धनुष अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे तरह से समझा देगा कि यहाँ उसका गांव नहीं है, जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गई। अब धनुष घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा उसकी माँ तो यही खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले तब घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती है और अब तो उसकी कंपनी में भी आ गई है। आखिर उनका यहाँ गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेगी। यह सुनकर धनुष की माँ ने खाने का टिफ़िन धनुष की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर धनुष को सब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था।
जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद धनुष की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। धनुष की अब आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब उसे अपने किए हुए पर पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और इस तरह धनुष अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उसकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था।